बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नामक नगर में बसंत और रामू नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों बचपन से एक दूसरे के अभिन्न साथी थे। जहां रामू बुद्धिमान और चतुर था, वहीं बसंत सरल और भावुक स्वभाव का था। एक दिन नगर में भव्य देवदर्शन मेला लगा, जहां दूर दूर से लोग उमड़े थे। दोनों मित्र भी उत्साह से मेले का आनंद लेने पहुंचे। हर तरफ रंग बिरंगी सजावट थी। व्यापारी अपनी दुकानें सजाए हुए थे और वातावरण में मंत्रोच्चार और हंसी खुशी की ध्वनि गूंज रही थी। इसी भीड़ के बीच अचानक हाथियों के गजरने की आवाज आई। भीड़ को चीरती हुई एक सुनहरी पालकी आगे बढ़ी, जिसमें राजौरगढ़ की सुंदरतम राजकुमारी माधवी विराजमान थी। उसकी मोहकता देखते ही बसंत स्तब्ध रह गया। उसके हृदय में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो उठी और वह भावनाओं के अतिरेक में बेहोश होकर गिर पड़ा। रामू ने तुरंत उसे संभाला और घर ले आया। जब बसंत को होश आया तो उसने अपनी प्रेम वेदना प्रकट की। रामू, मैं बिना माधवी के जीवित नहीं रह सकता। रामू मित्र की दशा समझ गया और उपाय खोजने लगा। चूंकि उसे लकड़ी का काम बखूबी आता था, उसने एक अद्भुत यंत्र बनाया, एक गरुड़ के आकार का उड़ने वाला वाहन। इस पर सजीव नक्काशी थी और वह देखने में अलौकिक प्रतीत होता था। योजना के अनुसार बसंत भगवान विष्णु का वेश धारण कर इस गरुड़ पर सवार होकर राजकुमारी से मिलने जाने लगा। रात के अंधकार में जब माधवी अपने कक्ष में थी, तो उसने देखा कि आकाश में एक गरुड़ उड़ता हुआ आ रहा है, जिस पर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान थे। वह भय और आश्चर्य से भर उठी। बसंत ने मधुर स्वर में कहा, प्रिय माधवी, तुम मेरी राधा हो और मैं तुम्हें हर जन्म में खोजता आया हूं। माधवी ने श्रद्धा से सिर झुका लिया और कहा, भगवान, यदि यह सत्य है तो मेरे पिता से विवाह का प्रस्ताव रखें। बसंत ने उत्तर दिया, मुझे मनुष्यों के समक्ष प्रकट नहीं होना चाहिए। आज ही हमें गंधर्व विवाह करना होगा। यदि मना किया तो मैं तुम्हारे पिता को शाप दे दूंगा। राजकुमारी विवश थी और उसने इस रहस्यमय प्रेमी को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इसके बाद बसंत कई रातों तक माधवी से मिलने आता रहा, परंतु महल के पहरेदारों को संदेह हुआ और उन्होंने राजा को इसकी सूचना दी। राजा को अपनी पुत्री पर पूर्ण विश्वास था, अतः उसने सैनिकों को फटकार दिया। लेकिन कुछ ही महीनों में माधवी गर्भवती हो गई, जिससे सारा राजमहल चर्चा में आ गया। जब रानी को यह झांत हुआ तो वह भय और आश्चर्य में पड़ गई। माधवी ने सच बताया कि भगवान विष्णु हर रात उससे मिलने आते हैं। यह सुनकर राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए और अगली रात स्वयं देखने के लिए छिपकर बैठे। जब उन्होंने आकाश में गरुड़ पर सवार विष्णु रूपी बसंत को देखा तो हर्ष से उछल पड़े और मान लिया कि स्वयं देवता उनकी पुत्री को आशीर्वाद दे रहे हैं। राजा ने इस अद्भुत सत्य से उत्साहित होकर पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर दिया, परंतु शत्रु बलशाली थे। शीघ्र ही उन्होंने राज्य को घेर लिया। अब राजा ने माधवी को भेजकर विष्णु रूपी बसंत से सहायता मांगी। बसंत को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। यदि वह युद्ध भूमि में नहीं गया तो उसकी सच्चाई सामने आ सकती थी। इस स्थिति से निकलने के लिए उसने योजना बनाई कि यदि वह आकाश में उड़ता दिखाई देगा तो शत्रु उसे सच में विष्णु समझकर डर जाएंगे और राजा की सेना जोश में आकर युद्ध जीत लेगी। वह लकड़ी के गरुड़ पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचा, परंतु उसी समय वैकुंठ में भगवान विष्णु गरुड़ से बोले, एक प्रेमी मेरी छवि धारण कर मेरी महिमा को चुनौती दे रहा है। गरुड़ ने कहा, प्रभु, अब वह मृत्यु के मुख में जाने वाला है। यदि वह मारा गया तो लोग आपकी महिमा पर संदेह करेंगे। भगवान विष्णु ने गरुड़ को आदेश दिया, तुम तुरंत उस गरुड़ यंत्र में प्रवेश करो और मैं स्वयं बसंत के शरीर में समा जाऊंगा। क्षण भर में ही चमत्कार हो गया। असली विष्णु की कृपा से बसंत ने सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे शत्रु सेना नष्ट हो गई, राज्य की रक्षा हो गई और हर तरफ आनंद छा गया। युद्ध समाप्त होने के बाद बसंत राजा के समक्ष उपस्थित हुआ और सच्चाई स्वीकार कर ली। उसने बताया कि वह कोई देवता नहीं बल्कि एक साधारण मनुष्य है जिसने प्रेम के कारण यह छल किया। यह सुनकर माधवी का हृदय टूट गया, किंतु जब राजा ने देखा कि बसंत ने राज्य की रक्षा की और माधवी से सच्चा प्रेम किया तो उन्होंने उसकी क्षमा कर दी और माधवी से उसका विवाह करा दिया। इस प्रकार बसंत और माधवी का प्रेम एक नए रूप में खिला और उन्होंने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। भगवान विष्णु की लीला और बसंत की भक्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में।